जी बच्चों, आज जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला लेक्चर हम लोगों ने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नॉमेनक्लेचर, जहाँ पर हम लोगों ने जो है डिफरेंट ग्रुप्स को देखा, पहचाना, उसका नाम लिखा हम लोग ने। और जो है अब मेनली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं IUPAC का एक्चुअल रूल क्या है। अब समझिएगा, एक्चुअल IUPAC यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन इंट्रोडक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट था जिससे हमारी स्पीड मेंटेन रहे और हम हर एक नाम को ईजिली कर पाएँ, इसलिए इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी था। इसका जो है इस सेकेंड लेक्चर में हम अगर बात करें तो देखिए हम लोग जो है अगर देखें तो हम पढ़ने जा रहे हैं IUPAC, ठीक है। बहुत ध्यान से गौर से देखिएगा। जैसे हम देखें तो देखिए जैसे हम लोग IUPAC की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक संस्था है जो रूल्स बनाती है, पूरे वर्ल्ड इसको फॉलो करता है। तो आपको बता दूं कि अगर हम बात करें, कुछ बेसिक चीज़ समझिएगा कि IUPAC में ग्रुप्स जो है दो तरह से होते हैं। अगर हम देखें सिंपल सा अगर बात करें तो दो फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं जिसे हम लोग, और जो है हम बोलेंगे यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ठीक है। देखिए फंक्शनल ग्रुप को हम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, और जो है इसको जो है सब्स्टिट्यूएंट को हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, समझिएगा। तो होता क्या है, यहाँ पर हम अगर बात करें तो प्राइमरी फंक्शनल कौन कौन से हैं इसकी हम बात करेंगे, हमें मालूम होना जरूरी है क्योंकि IUPAC रूल में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या फिर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं ये भी हमें मालूम होना जरूरी है, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम देखें तो देखिए जैसे ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप्स हैं ना, इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी ऑर्डर भी दिया हुआ है इसका। और आपको बता दो सबसे जो है पहले हम अगर देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं, इसे बोलते हैं कार्बोथायोइक एसिड, इसको बोला जाता है कार्बोसेलेनिक एसिड, इसे बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, इसे बोलते हैं सल्फिनिक एसिड, इसे बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, इसे बोला जाता है ईस्टर, इसे हम बोलते हैं एसिड हैलाइड COX, CONH2 को हम बोलते हैं एसिड एमाइड, C डबल बॉन्ड NH NH2 यानी डबल बॉन्ड O की जगह हम डबल बॉन्ड NH कर देते हैं, तो ये हो जाता है एमाइडीन। और जो CN है इसे हम लोग बोलते हैं साइनाइड, समझिएगा। जैसे हम देखें इसके अलावा अगर देखें तो NC है आइसोसाइनाइड, CHO है एल्डिहाइड, CO है कीटोन, हम बात करेंगे OH है तो अल्कोहल है, SH है तो थायोअल्कोहल है, NH2 है तो एमाइन है, डबल बॉन्ड NH है तो इमाइन है, NH NH2 अगर देखें तो ये देखिएगा ये आपका हाइड्राजीन है, और ये आपका एल्कीन और एल्काइन, जिसे हम एस्टिन बोल रहे हैं, एल्काइन है ना, ओलेफिन्स एस्टिन, ये जो है एज ए प्राइमरी सफिक्स यूज होंगे। तो अगर देखा जाए जनरली ये जो है 19 मेन फंक्शनल ग्रुप है, साथ में दो जो है प्राइमरी सफिक्स की तरह यूज करते हैं, टोटल 21 मेन फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं। इसके अलावा भी है, लेकिन जो ग्रुप्स मेन है वो मैंने यहाँ लिखा है। देखिए जैसे हम अगर बात करें, बहुत ध्यान समझिएगा, जैसे अगर आप देखिए तो जो है अगर हम बात करें इस जगह तो बहुत ध्यान समझिएगा, जैसे X है, हेलो, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ना, या सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बोला जाएगा इसे। यहाँ X जो है एल्किल हैलाइड है, NO2 नाइट्रो एल्केन है, एल्कोक्सी ईथर हम बोलेंगे इसे, S O के प्लेस पे S लगा दिया तो थायो ईथर हो गया। यहाँ परऑक्साइड लिंकेज है OOR तो इसे बोलते हैं परऑक्साइड्स, NO है तो इसे बोलते हैं नाइट्रोसो, यहाँ R है तो एल्काइल। ये हमेशा ध्यान रखिएगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहे जाते हैं, या ऐसे हम बोलेंगे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, जिनका यूज अभी बहुत करने वाले हैं। देखिए प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये जो है बहुत यूज होने वाले हैं IUPAC में। अब देखिए जैसे हम बात करें तो एक्चुअल जो रूल है आप समझिएगा, जो एक्चुअल रूल है उसको आप देखिएगा, जो है हम अगर बात करें तो सॉरी IUPAC रूल की हम बात करें, IUPAC रूल में जो है हम लोग दो रूल्स पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे प्राइमरी रूल्स, एक पढ़ेंगे सेकेंडरी रूल्स। प्राइमरी जो है वो मेन रूल है IUPAC लिखने का, जो हम हर कंपाउंड में यूज करने वाले हैं, और सेकेंडरी रूल जो है वो आइडियाज हैं कि डिफरेंट अगर पॉलीफंक्शनल ग्रुप आ गया तो क्या होगा, और सीनियर ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, या फिर केवल सिंगल फंक्शनल ग्रुप है तो, या रिंग है, तो ये सब कैसे लिखा जाएगा, ये हम सेकेंडरी रूल्स में एग्जाम्पल के थ्रू कवर करेंगे, है ना। तो प्राइमरी जो रूल है जिसे मेन रूल बोलते हैं, आप समझिएगा, उसमें जो है आपको बता दूं सबसे पहले जो आता है वो आता है रूट वर्ड।
आप समझिएगा रूट वर्ड जो है वो बेस है पूरी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का या एलिफेटिक कंपाउंड्स का, और जो है रूट वर्ड के जो है आगे हम लिखते हैं सफिक्स, ये सफिक्स है, समझिएगा। और इसके पहले जो है लिखा जा रहा है ये जो है प्रीफिक्स है, तो रूट वर्ड के पहले प्रीफिक्स और बाद में सफिक्स लिखा जाएगा। लेकिन सफिक्स को भी हमने टू पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी, और सेकेंडरी, ये सेकेंडरी सफिक्स। आपको बता दो प्राइमरी सफिक्स केवल 3 तरह के होते हैं, एक होता है एन, और एक होता है इन, और एक होता है आइन। ये 3 प्राइमरी जो है सफिक्सेस होते हैं। सेकेंडरी सफिक्स हमने अभी जो मेन फंक्शनल ग्रुप का मैंने जो बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, तो उन्हें हम सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। जैसे आपने देखा था अल्कोहल के लिए ऑल लगाया था, एल्डिहाइड के लिए अल लगाया था, कीटोन के लिए ओन लगाया था, एसिड के लिए ओइक एसिड लगाया था। तो ये जो सभी हैं ये आते हैं आपके सेकेंडरी सफिक्स में। ये सारे फंक्शनल ग्रुप जो मेनली अभी हमने देखा था 2019 और 21 के आसपास, तो वो सारे प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी, हमने कहा प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसे रिंग है, साइक्लो है ना, ये सारी चीजें प्राइमरी सफिक्स में आती हैं, प्रीफिक्स में आती हैं। और यहां जैसे हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स की अगर बात की जाए तो जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, या हमने बोला कि सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप जिसे हमने बोला, तो ये जो होते हैं ये हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज होते हैं। पहले आप समझिएगा, फिर हमने क्या कहा, जो रूट वर्ड होना चाहिए उसके पहले प्रीफिक्स और इधर बाद में सफिक्स। प्रीफिक्स भी 2 तरह के, एक प्रीफिक्स जो है अगर हम बात करें प्राइमरी जो है प्रीफिक्स जो कि रिंग को रिप्रेजेंट करता है, ओपन चैन या रिंग है, ओपन चैन है तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन रिंग है तो साइक्लो लगाएंगे, अगर 2 रिंग है तो बाईसाइक्लो लगाते हैं या स्पैरो लगाते हैं। और अगर जो है हम बात करें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हैं तो उसे हम लोग जो है उससे भी पहले लिखते हैं। अगर देखिए यहां से बात करें और सफिक्स में हमने बात किया तो प्राइमरी में एन, इन, आइन, और सेकेंडरी सफिक्सेस में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपका मेन रूल चलता है, लेकिन इसको भी हम अपने स्टाइल से जो है पढ़ेंगे। उसमें भी स्टाइल में मैंने बताया प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स, है ना। तो एक्चुअली जो हम अगर देखें सेकेंडरी रूल की अगर बात की जाए, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए यहां से हम अगर बात करें तो प्राइमरी रूल अगर देखें तो समझिएगा, सबसे पहले हमने बोला कि जो मेन आपने पढ़ा था वर्ड रूट, उसको हमने अपने स्टाइल से ब्रेक किया। पहला हमने बताया प्राइमरी रूल में चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दूसरा बताया नंबरिंग करना, तीसरा नेम लिखना। नेम के लिए जो रूल दिखाया था मैंने, ठीक है ना। तो आपको बता दूं कि चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसे हम लोग जो है पेरेंट चेन के नाम से जानते हैं, हम लोग उसको शॉर्टकट में पेरेंट चेन बोलेंगे, और मेन, ठीक है। उसके बाद अच्छा, जब पेरेंट चेन चूज करेंगे उसमें भी प्रेफरेंशियल ऑर्डर क्लियर होनी जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए हमें कार्बन की लंबी चेन चूज करनी है तो सबसे पहला प्रेफरेंस हम जो देते हैं वो फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। कार्बन ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम सीनियर फंक्शनल ग्रुप का भी चेन में होना जरूरी। इसके बाद जो है हम प्रेफरेंस देते हैं अगर देखें तो मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड का होना जरूरी, फंक्शनल ग्रुप फिर मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद हम कार्बन का नंबर देते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करनी है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप प्रेफरेंस देंगे पहले, उसके बाद हम मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, देन आएंगे कार्बन पर। देखिए नंबरिंग अगर करना है, समझिएगा, दूसरा सेकेंड बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जो पूरी एलिफेटिक में, इवन एरोमेटिक में भी हम लोग यूज करेंगे। तो ये बहुत ध्यान से समझिएगा कि नंबरिंग करते समय हम 2 चीज ध्यान देते हैं। पहला हमने बोला फंक्शनल ग्रुप है ना, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप भी बोला जाता है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं हम इसको। और दूसरा बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, जिसे आपने देखा था सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। हम इसको पहला प्रायोरिटी देते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप कहीं से पास पड़ रहा है चैन में तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे। नंबरिंग करने के लिए अगर फंक्शनल ग्रुप है तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में भी ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़ते हैं लोकेंट सम रूल, है ना, लोकेंट्स सम रूल। तो लोकेंट सम रूल की अगर हम बात करें तो इसमें लोकेंट्स का सम देखा जाता है। जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं उनका जो सम है वो लोएस्ट होना चाहिए, लेकिन जो है कुछ मॉडिफिकेशन किया गया।
और इससे भी जो है दूसरा इसी को सपोर्ट करने के लिए एक नया रूल है जिसे बोलते हैं हम शॉर्टकट में बोलते हैं डेंसिटी रूल। डेंसिटी रूल है ना, जिसे जो है हम फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल भी बोलते हैं, डिफरेंस रूल, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल भी बोला जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो है ये लोकेंट सम रूल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम लोग डेंसिटी रूल भी देखेंगे जो इसको और आसान बनाएगा। अब देखिए हम लोग आते हैं थर्ड जो स्टेप होता है नंबरिंग। हम लोग को नंबरिंग करना है, सॉरी सेकेंड स्टेप है नंबरिंग, हमने कर लिया। अब थर्ड स्टेप है नेम। तो जो नेम लिखना है हमको, ध्यान रखिएगा, अभी हमने पहले पढ़ा था वर्ड रूट, इसके पहले प्रीफिक्स पढ़ा था, और उसके बाद हमने पढ़ा था जो है सफिक्स, है ना, ये हमने भी देखा था, रूल्स की बात की थी। आपको बता दें प्रीफिक्स में भी हमने देखा था ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है और प्राइमरी प्रीफिक्स है। तो आपको बता दूं कि होता क्या है कि जो प्राइमरी प्रीफिक्स से लेकर पूरे सफिक्स तक जो है हम लोग बोलते हैं पैरेंट चेन, अपने हिसाब से बता रहा हूं मैं, ठीक है, इसको हमने और मॉडिफाई किया अपने हिसाब से। प्राइमरी प्रीफिक्स से लेकर जो सफिक्स आता है उसे हम पैरेंट चेन बोलते हैं, और सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, है ना, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को हमने जो है लिखा, उसके बाद सारा पार्ट अगले वाला पैरेंट चेन के नाम से हम कहते हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा हम लोग जो है इस तीन रूल्स को हर जगह अप्लाई करेंगे, और हम अब सेकेंडरी रूल्स देखेंगे एग्जांपल्स के फॉर्म में। नए आइडियाज होंगे उसको देखते हुए हम लोग आगे नाम लिखेंगे, यानी सारी प्रैक्टिस भी इसी के साथ आपकी कवर होती रहेगी। हम अगर देखें तो आप देखिए, जैसे अगर देखा जाए, अगर बहुत गौर देखिए आप, अगर देखा जाए यहां से जो है आप देखिएगा, हम लोग पहला जो है देख रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगाओ, ठीक है। देखिए अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है और हम लोग अगर बात करते हैं इस जगह, तो पहला है लॉन्गेस्ट चेन चूज करना। इसमें अगर आप देखिए तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, केवल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है। बी आर यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है, सी एल यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है। तो हमने केवल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप वाला एग्जाम्पल अभी देख रहे हैं। पहला काम है लॉन्गेस्ट चेन चूज करना, तो हम लॉन्गेस्ट चेन चूज कर रहे हैं। देखिए ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब हमें देखिए नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग हम दो साइड से कर सकते हैं। जो है अगर देखें तो या तो चेन की स्टार्टिंग से यहां से, या तो चेन के एंड से कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों साइड से नंबरिंग करके देख रहे हैं, क्योंकि नंबरिंग में हमने कहा था लोकेंट सम रूल जो है फॉलो करते हैं। तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। अगर देखिए हम लोग अगर बात करें इस जगह, तो एक नंबरिंग यहां से कर सकते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। हमें देखना होगा कि जो है लोकेंट सम कहां से लोएस्ट आ रहा है, वो नंबरिंग सही होगी, और अगर लोकेंट सम रूल जहां से लोएस्ट नहीं है वो नंबरिंग रॉन्ग होगी। तो जैसे हम ऊपर देखें, यहां पर अगर आप देखिए गौर से 3 पे बी आर लगाए और 4 पर सी एल लगाए, यानी 3 + 4 जो कितना रहा, 7 आ रहा है। हम अगर बात करें देखिएगा, जैसे हम लोग ब्लू कलर में नंबरिंग की है हम लोगों ने, तो ब्लू कलर में जो है अगर देखिए तो 1 2 पर लगा है, देखिए 2 पर लगा है सी एल, और इसको जो है 2 पे लगा है सी एल, और जो है 3 पे लगा है बी आर। तो 2 + 3 5। अगर आप देखें इन दोनों में लोकेंट सम लोएस्ट ये है, तो ये नंबरिंग करेक्ट है, ये रॉन्ग नंबरिंग हो गई। तो अब देखिए नंबरिंग करने के बाद अब हमको हमारा काम क्या है, नाम लिखना, नेम लिखना। तो हमें एक बात तो मालूम है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नेम, फिर पैरेंट चेन। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, जो चेन से बाहर निकल गए सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी चार्ट भी हम लोग देख चुके हैं। तो इनको भी ध्यान रखिएगा, नाम लिखते समय अल्फाबेट लिखा जाता है। हम पहले इनको अल्फाबेट में अरेंज करते हैं विद पोजीशन इन अल्फाबेट ऑर्डर, है ना। तो विद पोजीशन मींस ये जो ब्रोमो और क्लोरो में बी पहले आता है, सी बाद में आता है, तो बी पहले लिखेंगे विद पोजीशन। तो आप देखिएगा 3 ब्रोमो, देखिएगा 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 ब्रोमो। इसके बाद अगर आप देखिए तो डैश लगाएंगे, देखिए नंबर के बाद डैश लगता है। तो यहां पर 4 जो है हम अगर 2 क्लोरो, तो यहां से 2 क्लोरो ये हमने लिखा 2 क्लोरो। ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लिखने के बाद पैरेंट चेन। अगर पैरेंट चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है तो हमेशा पैरेंट चेन क्या बनती है, अल्केन की बनती है। तो यहां से 1 2 3 4 5 की चेन है, तो क्या होगा, पेंटेन, PENT पेंट,
और ANE पेंटेन, ये हमारा यूपीसी नेम हो गया इस कंपाउंड का। अब देखिए गौर से देखिएगा, जैसे हम लोग देख रहे हैं यहां पर, हम अगर बात करें तो इसको भी उसी तरह करना है। तो देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन चूज किया हम लोगों ने, ये अच्छा है ना, और नंबरिंग करनी है। अच्छा पहले तो आपको बता दूं कि इसमें शॉर्टकट तरीका क्या है, डेंसिटी रूल। डेंसिटी रूल में क्या होगा कि जहां से पहला सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ जाए वहां से नंबरिंग कर दीजिए। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर लगे हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा, तो जहां से पहला सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा नंबरिंग कर दीजिए। लोकेट सम देखने की कोई जरूरत नहीं। आप देखिए मैं दिखाता हूं कि डेंसिटी रूल में कैसे कवर होगा, दिखाऊंगा अभी। तो देखिए जैसे आपने कहा इसमें नंबरिंग करनी है, हम लोकेट सम से करेंगे, बहुत टाइम के लिए होगा। नंबरिंग रूल देख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 2 2 पर सी लगा है, यहाँ 1 2 3 पर नाइट्रो लगा है, तो इस जगह से सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट है, तो नंबरिंग यहां से कर देंगे 1 2 3 4 5 और 6। हमें स्पीड भी मेंटेन रखनी है, तो हमें जो है शॉर्टकट से नंबरिंग करेंगे। अगर आप देखिए तो इस जगह गौर देखिएगा, यहां से अगर देखा जाए तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये लगा हुआ है। इन तीनों को जो है हम लोग नाम लिखेंगे। अगर देखिए इन तीनों का नाम पहले लिखा जाएगा, हमने बोला था सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नेम पहले फिर पेरेंट चेन। तो ये ब्रोमो बी पहले आता है, सी बाद में आता है, एन बाद में आता है। तो पहले हम लिखेंगे ब्रोमो 3 पर लगा है तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो डैश, फिर 2 क्लोरो, समझिएगा 2 क्लोरो, ठीक है, यहां से 2 क्लोरो, और उसके बाद हम आते हैं तो 4 नाइट्रो, देखिए डैश 4 NITRO नाइट्रो। और उसके बाद अगर देखिए तो अब सारे तीनों को नाम लिखने के बाद पेरेंट चेन क्या बची, 6 कार्बन की एल्केन, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो ये हो जाएगा हेक्सेन, HEXANE हेक्सेन। तो ये क्या हो गया, अगर आप यहां से यहां तक देखें तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नेम और ये पेरेंट चेन नेम, कितना आसान। देखिए अगर हम बात करें इस जगह तो बहुत गौर से देखिएगा। देखिए अगर देखें जिसे हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए ये मेरे पास कंपाउंड है और हमें देखिए दोनों एग्जांपल सेम है लेकिन नंबरिंग मैंने अलग अलग लिखी है। अब देखिए अगर जैसे हम लोग लॉन्गेस्ट चेन ये चूज कर रहे हैं और नंबरिंग अगर हम इस साइड से कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, नंबरिंग कर दी मैंने। लोकेट सम देखिए तो आप देखिए 3 पर है 3 4 9, 3 पर लगा है, 4 पर लगा हुआ है और ये जो है 9 पे लगा हुआ है, तो 3 4 9 सम लिखेंगे 16 आ रहा है। अच्छा इसको नंबरिंग इधर से कर लेते हैं, देखिएगा गौर से देखिएगा। हमने नंबरिंग अगर मान लीजिए यहां से की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप देखिए यहां से 2 पर 2 7 8, 2 पर लगा हुआ है एक सब्स्टिट्यूएंट, 7 पे लगा हुआ है, 8 पे लगा, तो 2 7 8 अगर सम देखेंगे तो कितना आ रहा है 17 आ रहा है। तो देखा जाए तो लोकेट सम तो यहां लोएस्ट है, यहां लोएस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी नंबरिंग ये सही है, ये रॉन्ग है। तो लोकेट सम रूल जो है हर जगह फुलफिल नहीं करता अपनी प्रॉपर्टी को, ध्यान रखिएगा। तो एक नया आया फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल, जिसे हम शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं डेंसिटी रूल। डेंसिटी रूल में देखिए यहां से जो है पहला सब्स्टिट्यूएंट पास में है और इस साइड से देखिए जो है सब्स्टिट्यूएंट जो है दूर है, सम 1 2 3, ठीक है। तो यहां से नियरेस्ट से पास में है, इधर से दूर है, तो नंबरिंग ये वाली करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल, ठीक है। तो फाइनली हमें हमेशा ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट मैंने बताया था आप लोगों को डेंसिटी रूल में, जहां से पहला पुछल्ला यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पास पर जाता है नंबरिंग वहां से कर देते हैं। तो हमें स्पीड मेंटेन करनी है तो हमें शॉर्टकट भी बनाने पड़ेंगे नाम में। तो ये हम लोगों ने नंबरिंग कर दी और आपको बता दूं कि इनका नाम लिखेंगे तो यह करेक्ट नंबरिंग है, ये रॉन्ग नंबरिंग है, ये मैंने मेंशन कर दिया है। तो इसका अब इन 3 सब्स्टिट्यूएंट इनका नाम पहले फिर पेरेंट चेन, 2 ही नाम लिखते हैं, पुछल्लों का नाम यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नेम फिर पेरेंट चेन। तो 2 पर लगा है, 7 पे लगा है, 8 पे लगा है, तो 2 7 8, देखिए यहां लिखा जाएगा 2 7 8 ट्राई मिथाइल, TRIMATHYL ट्राई मिथाइल, है ना। अब 10 कार्बन का एल्केन है तो डेक और एन, डेकेन। क्लियर है आप लोगों को? ये देखिए कितना सिंपल है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नेम फिर पेरेंट चेन, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट को एग्जांपल के फॉर्म में क्लियर करेंगे, है ना। जैसे हम लोग देख रहे हैं, अगर देखें
तो बहुत गौर से देखिएगा इसको ना। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, अगर देखिए यहां से जो है इसमें फिर वही काम है कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करना है। तो देखिए एक हम लोग अगर देखें तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 केवल 7 कार्बन है। और अगर हम ये वाला चेन ले लें, ये अगर चेन ले, देखिए यहां से हम अगर लेते हैं तो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 कार्बन जो है चेन लॉन्गेस्ट हो गई। और इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो जहां से पहला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पास पड़ जाए नंबरिंग वहां से कर दीजिए। तो हम अगर देखते हैं यहां से देखिएगा तो नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबरिंग कर दी। यहां पर अगर देखा जाए तो ये Cl लगा है, Br लगा है, Br लगा है, नाइट्रो, इनको बस अल्फाबेट में अरेंज कर दीजिए। इनका नाम अल्फाबेट में, फिर पैरेंट चेन, दो ही चीज लिखनी है हमको। तो आप देखिए यहां 2 पर लगा है, 3 पर लगा है, तो 2 3 डाइब्रोमो, फिर 2 पर क्लोरो लगा है, 2 क्लोरो, फिर 4 मेथॉक्सी, ये मेथॉक्सी OCH है ना, और ये हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं। फिर 6 मेथाइल, देखिए 6 मेथाइल, और फिर 5 नाइट्रो, ये सारे प्रीफिक्स हो गए। अब आई पैरेंट चेन आ जाइए, ऑक्टेन, क्योंकि 8 कार्बन का एल्केन है। एक चीज मैं बता दूं अल्फाबेट में, यहां डाई और ट्राई, डाई और ट्राई ये सब टेट्रा अल्फाबेट में काउंट नहीं किए जाते। हम जो अल्फाबेट देखेंगे वो बी से स्टार्ट करेंगे, बी से। पहला बी है, यहां सी है, यहां एम है, यहां भी एम है। एक प्रॉब्लम और है कि अगर पहला लेटर सेम होता है तो हम सेकंड लेटर को देखते हैं, सेकंड लेटर सेम हो तो थर्ड लेटर को देखते हैं, थर्ड लेटर सेम हो तो फोर्थ लेटर को देखते हैं। मतलब अल्फाबेट में हम जो है पहला सेम होने पे सेकंड को देखा जाता है। जैसे यहां आप देखिए METH सेम है, लेकिन अब यहां O आ रहा है, यहां Y आ रहा है। आपको मालूम है कि अल्फाबेट में O और Y में O पहले आता है, Y बाद में आता है। तो यहां से इसलिए हमने मिथॉक्सी को पहले लिखा, मिथाइल को बाद में लिखा, M के बाद N आता है तो N लिखा, और फिर पैरेंट चेन ऑक्टेन। हम लोग जो है अभी इस एग्जांपल को समझाने की कोशिश करेंगे, अभी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के सारे एग्जांपल्स थे, फिर वही लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन में हम अगर देखें, आप गौर देखिएगा तो इसमें जो है ये हमने लॉन्गेस्ट चेन चूज किया। देखिए ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है, और हम अगर देखें नंबरिंग करना है तो आप देखिएगा इसमें नंबरिंग देखिए, यहां से 1 2 3 पर आ रहा है, यहां 1 2 पे आ रहा है, तो नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हम लोग नंबरिंग कर ली। अब देखिए यहां से गौर से अगर देखा जाए तो जो है बी ब्रोमो अल्फाबेट में पहले आता है, फिर सी क्लोरो आएगा, फिर जो है मिथाइल आएगा, और फिर नाइट्रो आएगा। आपको मैं और बता दूं कि शॉर्टकट में जैसे जो एमी है, एमी का मतलब होता है मिथाइल, एमी का मतलब होगा मिथाइल, METHYL, ये इंटरनेशनल सिंबल है एमी, है ना। जैसे हमने ET दे दिया है ना, तो ET का मतलब होता है एथाइल, C2H5 को हम ET लिखते हैं शॉर्टकट में। PR है तो हम इसको जो है प्रोपाइल, ठीक है, C3H7 को हम PR लिखते हैं। तो ये एक सिंबल यूज किया जाता है, तो आपको मालूम होना जरूरी है। तो यहां जैसे हमने ME यूज किया। अब देखिए अगर हम लोग देखें, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत गौर से देखिएगा, इसमें हमने नंबरिंग कर ली, नाम लिखना है। तो आप देखिए 3 ब्रोमो, 2 2 डाइक्लोरो, और 6 और 5 6, ये 5 है और ये 6, देखिए 5 पे लगा, 6 पे लगा, ये 5 और 6 डाई मेथाइल, 4 नाइट्रो, 4 पे देखिए नाइट्रो लगा हुआ है, 4 नाइट्रो, और अब हम लिखेंगे पैरेंट चेन का नाम। तो 8 कार्बन का है तो ऑक्टेन, यानी सारे सब्स्टिट्यूएंट इन सब का नाम अल्फाबेट में पहले और फिर पैरेंट चेन, दो ही नाम लिखना है। जो चेन से बाहर निकल गए वो सभी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं प्रीफिक्स है, उनका नाम पहले फिर पैरेंट चेन। देखिए अगर हम देखें तो यहां से जो है अगर आप देखिएगा, हम अगर बात करें इस जगह, ये बहुत ही गौर से देखिएगा, इस जगह हम देखें तो हमको इसका भी नाम लिखना है। फिर वही सेम स्टाइल कि लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है हमको। ये हमने लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लिया। अब हमें नंबरिंग करनी है, जहां से पहला पास पड़ेगा नंबरिंग वहां से कर देंगे। तो अगर देखिए 1 से 2 पर मेथॉक्सी लगा है और यहाँ 1 2 पे कुछ नहीं, तो नंबरिंग ऑब्वियसली यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6
7, 8 और 9, मैंने 9 कार्बन की चेन बना ली। इसमें हम अगर बात करें तो आप देखिए अल्फाबेट में 5 पर ब्रोमो लगा है, तो 5 डायब्रोमो और 6 क्लोरो, 5 डायब्रोमो 6 क्लोरो। अब देखिए यहां से हम अगर देखें तो 2 पर मिथॉक्सी है, 2 मिथॉक्सी। फिर हम देखें तो 3 नाइट्रो, 4 नाइट्रोसो, वही है ना कि पहला लेटर सेम हो तो दूसरे को देखते हैं। यहां नाइट्रो के बाद कुछ नहीं है, यहां नाइट्रो के बाद ऐसे इसलिए बाद में आया, ये पहले आ गया। फिर आप देखिए सारे पुछल्ले लिखने के बाद, सारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लिखने के बाद हम लोग आ गए पैरेंट चेन पर। पैरेंट चेन अगर आप देखें गौर से तो यहां 9 कार्बन के एल्केन है, तो नॉनेन। तो अगर आप देखा जाए सही तो देखिए यहां से यहां तक जो है ये सारे ही जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नेम है, और ये यहां से यहां तक पैरेंट चेन है। सेम उसी से चल, देखिए सेकेंडरी रूल्स हम लोग यहां आते हैं। पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करना। अगर आप देखिए गौर से तो हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हम 2 साइड से कर सकते हैं, या तो इस साइड से या तो इस साइड से, 1 2 3 4, या फिर हमने जो है नंबरिंग यहां से कर ली 1 2 3 और 4। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम देखें तो इस साइड से भी 2 पर है, इस साइड से भी 2 पर है, यानी डेंसिटी दोनों साइड से क्या है, सेम है। अगर डेंसिटी सेम है तो हम लोग जो है नंबरिंग कहां से प्रेफरेंस करें। अब यहां प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको बता दूं जब डेंसिटी सेम होती है तो हम ऐसे में अल्फाबेट को प्रेफरेंस देते हैं। तो आप देखिए गौर से देखिए तो बी पहले आता है, तो ऑब्वियसली नंबरिंग मेरी करेक्ट है, जो है ब्राउन वाली, और ग्रीन वाली रॉन्ग नंबरिंग है। अब हम लोग जो है नंबरिंग करने के बाद लिखेंगे नेम। पहला काम क्या है, लॉन्गेस्ट चेन चूज करना, हमने कर लिया। दूसरा काम नंबरिंग करना, वो कर लिया। थर्ड वर्क जो है हमारा नेम लिखना। नेम में क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम पहले, फिर पैरेंट चेन। तो 2 ही तो सब्स्टिट्यूएंट है यहां पर, तो इनका नाम पहले लिखेंगे अल्फाबेट में और फिर पैरेंट चेन। आप देखिए तो बी पहले आएगा, तो 2 ब्रोमो। हम अगर बात करें 2 ब्रोमो, फिर जो है 3 क्लोरो। अब इनका नाम लिखने के बाद पैरेंट चेन देखिए कुछ ना हो, फंक्शनल ग्रुप तो लिखेंगे ब्यूटेन, 4 कार्बन है, ब्यूट और एन, ब्यूटेन। ठीक है ना, ये जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नेम और पैरेंट चेन नेम। बहुत ध्यान समझिएगा, जैसे हम लोग सेकेंडरी आइडियाज ले रहे हैं, अभी सेकेंडरी आइडियाज है इंपॉर्टेंट कि डेंसिटी सेम हो तो नाम कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं यहां से, गौर से देखिएगा। देखिए जैसे हम लोग इसको फिर से लेते हैं, देखिएगा गौर से, देखिए आप, हमें लॉन्गेस्ट चेन, देखिए अब हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के आइडियाज देख चुके हैं, हम लोग आते हैं फंक्शनल ग्रुप के आइडियाज, कि अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो हम कैसे आईयूपीएसी नेम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए हमने कहा था लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप का चेन में होना जरूरी, लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन ना हो, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन ना हो, तो वो जिससे लगा होता है वो कार्बन उनका हम मान लेते हैं। जैसे आप देखेंगे OH है, SH है, SO3H है, SO2H है, तो ये सारे ही ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें कार्बन नहीं है, तो जिससे लगा होता है वो मान लेते हैं। जैसे देखिए OH है, इसका कार्बन मैंने ये मान लिया। हमें लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा कार्बन, ये कार्बन जो है वो चेन में होना जरूरी। तो हमने पहला काम किया, फर्स्ट वर्क क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करना, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज कर लिया। अब हमें नंबरिंग करनी है। देखिए नंबरिंग करते समय जब फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में हो तो ऐसे में हम उसको प्रेफरेंस देते हैं पहले। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की कोई वैल्यू नहीं रहती अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो, और फंक्शनल ग्रुप चेन में जहां से भी पास पड़ता है वहां से नंबरिंग करते हैं हम लोग। आप अगर गौर से देखें तो जो है बहुत ध्यान समझिएगा। हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, ये OH क्या है, 4th नंबर पर आ रहा है। और हम अगर नंबरिंग करते हैं यहां से, देखिए 1 2 और 3 4